जम्मू कश्मीर लेकर चलेंगे। श्रीनगर से हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से, पहाड़ी राज्य है जम्मू कश्मीर और यहाँ जम्मू रीजन में किस तरीके की मौसम की मार पड़ी है वो लगातार तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाते हैं। अजय बाचलू की रिपोर्ट सामने आ रही है। अगर कश्मीर रीजन की बात की जाए और खासतौर से श्रीनगर, आप जहाँ खड़े हुए हैं पीछे पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, मुझे जरा बताइए इन तस्वीरों के बारे में, क्या है हाल श्रीनगर का आसिफ? बिल्कुल रोमाना, इस समय हम बडगाम जिले के चकशालीना इलाके में हैं और यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर झेलम नदी का वो तटबंधन है जिसके टूटने के कारण भारी मात्रा में बाढ़ का पानी इस पूरे इलाके में आ गया था। कल जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे जो पानी की इस समय मात्रा है उससे तकरीबन 2 फीट ज़्यादा जो है पानी का लेवल था और अभी भी देखिए हम जिस सड़क पे मौजूद हैं यहाँ से जो पानी है, पानी किस तेज़ी के साथ आगे जा रहा है, मानो ये नदी बह रही हो। ये नदी नहीं, ये झेलम नदी का वो बाढ़ का पानी है जो इस इलाके में अभी श्रीनगर की तरफ जा रहा है और एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले रहा है। तकरीबन 10,000 एकड़ जमीन अगर कहें तो शाली की खेती जिस पे होती थी बडगाम, पुलवामा और श्रीनगर के बाहरी इलाकों में, वो शाली की फसल तबाह हो गई है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने माल मवेशी लेके जो इस ऊंचाई वाली जगह आप देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे 44 है जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ती है और इसीलिए इसको अब एक राहत शिविर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे अपने माल मवेशी के साथ भी आए हैं, अपने ट्रक गाड़ियाँ भी लेके आए हैं ताकि इनको बाढ़ के पानी से बचाया जा सके। अच्छी खबर यही है कि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे तक फिलहाल ताज़ा बारिश नहीं होगी जिसके चलते जल स्तर कम होगा, लेकिन अभी पुलवामा के लोगों के लिए, श्रीनगर के लोगों के लिए ये चिंता की बात है कि झेलम का जो जल स्तर है भले ही संगम पुलवामा में खतरे के निशान से नीचे चला गया हो, राममुंशी बाग श्रीनगर में खतरे के निशान से नीचे चला गया हो, लेकिन पुलवामा यहाँ पांपोर में अभी भी जो 5 मीटर जो होता है फ्लड लेवल उसके ऊपर तकरीबन 1 मीटर बह रहा है जिसके चलते बड़ी संख्या में जो बड़ी मात्रा में जो पानी है अभी भी इस पूरे इलाके में घुस रहा है, जो कि ना सिर्फ चकशालीना वाला इलाका है बल्कि यहाँ से आसपास जितने भी इलाके हैं, चाहे लसजन हो, नौगाम हो या फिर श्रीनगर का महजूर नगर और पातशाही बाग वाला इलाका हो, वहाँ पे भी धीरे धीरे ये पानी जाना चालू है। अभी तक जो चिंता की बात यह है कि यहाँ पे उस तटबंधन को ठीक करने की कोई भी कोशिश नहीं हो रही है क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि जब तक जल स्तर कम नहीं होगा तब तक उस पर काम शुरू नहीं होगा। लेकिन नतीजा ये है कि पिछले 48 घंटे से यहाँ लोगों के घर फंसे हुए हैं, उनमें पानी है। केवल घर नहीं, इस पूरे इलाके में कई कारोबारियों के गोदाम भी हैं, गोदाम में माल है वो खराब हो गया है, कई वर्कशॉप्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के हैं या फिर अन्य कारोबारी इदारे हैं वो इसी एरिया में है क्योंकि हाईवे के साथ सटा हुआ इलाका है, इसीलिए कारोबारी तौर पर ज़्यादा यहाँ पे लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक ऐसे इलाके में इन्वेस्ट करने पर सरकार की तरफ से नज़र नहीं रखी गई जो इतना वनरेबल था, उस पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार की मंशा और अभी भी लोगों का यही कहना है कैसे हो गया कि वो बांध का हिस्सा टूटा और ये पानी जिसने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। श्रीनगर बडगाम से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे और जानकारियां आप तक पहुंचा रहे थे आसिफ कुरैशी। हम आगे बढ़ेंगे। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल नजदीक यहाँ आरजी एडवांस बांध को बचाने के लिए ग्रामीण और सेना के जवान युद्ध स्तर पर काम में जुटे हुए हैं। अलग अलग जिलों से मिट्टी लाई जा रही है, बांध को और मजबूत किया जा रहा है। सतलुज नदी में उफान की वजह से किसानों के खेत डूब गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं। यहाँ के करीब 25 गांव पर पानी का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि सतलुज का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, सीमा पर फेंसिंग भी पानी में डूबी हुई है, लेकिन बीएसएफ लगातार नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान की चौकियां भी सतलुज की चपेट में आ गई हैं। तो ये है कुदरत का कहर। एक बार फिर से आपको पंजाब लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं। सचिन, कह सकते हैं कि सतलुज का जबरदस्त कहर है जो इस वक्त पंजाब पर टूटता हुआ नजर आ रहा है और कोई सीमा नहीं देख रहा, वो चाहे पंजाब हो हमारा या फिर पाकिस्तान की तरफ का क्षेत्र हो, एक सी तबाही हर तरफ। जी बिल्कुल एक सी तबाही है। दरअसल सतलुज फिरोजपुर और फाजिल्का ज़िलों में बिल्कुल ये सरहद के साथ साथ निकल रही है। हम वहीं इस वक्त हैं फाजिल्का में। आपको बताऊं ये जो गांव हैं, इन गांवों के दूसरी तरफ भी जो है सतलुज है, सतलुज का पानी जो है घुसा है। यहाँ से
पिछले जो हैं गांव हैं वहाँ फिरोजपुर की तरफ जो है वहाँ भी हालात ऐसे हैं कि जो बॉर्डर पे जो गांव हैं वहाँ पे जितना भी एरिया है वो सारा जलमग्न है, भारत की तरफ भी और पाकिस्तान की तरफ भी। तो सतलुज जो है दरअसल पंजाब में हुआ ये है कि पंजाब में शुरुआत में जो बाढ़ आई वो आई रावी नदी और ब्यास नदी की वजह से, पर अब सतलुज जो है वो कहर बरपा रही है क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से पहाड़ों में जो डैम हैं, खासकर भाखड़ा डैम जो है वहाँ पे जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए वहाँ से पानी लगातार छोड़ा जाता है और डाउनस्ट्रीम सारे यहाँ पे फिरोजपुर फाजिलका में जो है खास करके ज़्यादा तबाही हो रही है और यहीं पे ये नदी जो है दरअसल पाकिस्तान में भी प्रवेश करती है। तो बहुत शुक्रिया सचिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। देखिए, ग्रेटर नोएडा की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा, यहाँ भी सैलाब की बाढ़ देखने को मिल रही है। यहाँ का जो दनकौर वाला इलाका है वहाँ यमुना का पानी भर गया है। इलाके में मौजूद गाँव किसानों की हजारों बीघा फसल पानी में डूबी हुई है। यहाँ कुछ विदेशी लोग बाढ़ के चलते फार्म हाउस और मंदिरों में फंस गए हैं, जिन्हें नाव की मदद से निकाला गया। एबीपी न्यूज संवाददाता रविंद्र जयंत की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, दूर दूर तक देखा जा सकता है कि जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां चारों तरफ पानी पानी नजर आएगा। यहाँ पर अब अभी जो मौके पर ये जो दनकौर का जो कोतवाली इलाके का जो क्षेत्र पड़ता है, लेकिन जो कुछ लोग यहाँ पर फंसे हुए थे, माली थे, कुछ लोग जो थे बाहर से आए हुए थे, जो फार्म हाउस और मंदिरों में फंसे हुए थे, वो हरियाणा का जो क्षेत्र था वहाँ पर फंसे हुए थे। लेकिन फिर भी जो दनकौर पुलिस ने और जो बचाव कार्य की जो टीम थी उसने जो वहाँ मौके पर पहुंचकर उन लोगों को बचाया है। बताया जा रहा है कि काफी लोगों को बचाया गया है और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई दे रही होंगी आपको। इस तरफ जो है यूपी पड़ती है, दूसरी तरफ जो है हरियाणा पड़ता है और हम अभी बीच में है, यमुना नदी के बीच में है, नाव से सफर कर रहे हैं। जो लोगों को बचाने के लिए जो पुलिस प्रशासन की जो टीम है, जो बचाव कार्य की जो टीम है, वो लगातार प्रयास कर रही है। अभी तक लगभग 24 लोगों को बचाया जा चुका है, यहाँ से रेस्क्यू किया जा चुका है। पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। हम अभी बात करेंगे जो टीम यहाँ पर लगी हुई है, कितने लोग अभी तक आप लोग बचा चुके हैं, कहाँ से बचाया है आप लोगों ने? तो ये सैलाब का कहर है, आधा देश इसकी जद में